प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है। परम पूज्य सदगुरु की दिव्य उपस्थिति में बैठ के अगर हम ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो हमारी सही में बहुत गति होगी। थोड़ा सा गुरुदेव आप इसके ऊपर मुझे समझाएं। प्रणाम आपको। अगर हम जीवित गुरु की सामने बैठकर, उपस्थिति का मतलब है सामने बैठकर, उसके साथ बैठकर साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कोई विधि करते हैं, तो हमारी गति बहुत तेजी से होती है। ऐसा किसी सदगुरु ने कहा होगा, ऐसा किसी साधक ने अनुभव करा होगा, मगर ये उतना सत्य नहीं जितना तुम समझ पा रहे हो। ये उतना भी सत्य नहीं। जो सत्य इसमें छिपा हुआ, वहां तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूं। गुरु की उपस्थिति में, गुरु के होने में, गुरु की दिव्य ऊर्जा में जब हम गुरु के सामने बैठ के साधना करते हैं, तो क्या गति बहुत तेज होती है। पहली बात तो यह है कि आप गुरु के सामने हो, आप गुरु के साथ हो। पहली बात तो यह है कि आप गुरु के सामने और गुरु के साथ हो। विधि तो बहुत दूर चली गई, आपका गुरु के सामने होना ही काफी है। आपका जीवित गुरु के सामने होना ही काफी है, विधि तो बहुत दूर चली गई। यदि आप जीवित गुरु के पास बैठ के कोई मंत्र जाप करते हैं या विधि करते हैं, तब आपकी गति होगी, तो इसका अर्थ है वो जीवित गुरु है ही नहीं। गुरु के पास बैठ के तो सहज मौन घट जाता है, और विधियों में सबसे अंतिम विधि है मौन विधि। तो गुरु के पास बैठ के तो सहज ही सब कुछ घटने लगता है। गुरु की छाया में, गुरु की दिव्य ऊर्जा में क्या गति बढ़ती है? अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, तो गुरु की छाया में, गुरु की उपस्थिति में, गुरु की दिव्य ऊर्जा में जब तुम बैठते हो, तो गति नहीं बढ़ती, बल्कि तुम गति के पार चले जाते हो। तुम उस समय मोक्ष को अनुभव करते हो। तुम उस समय ऐसी आनंद स्थिति को अनुभव करते हो जिसे खुमारी कहते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है बस नशा नशा सा है, कुछ बहका बहका सा, कुछ मस्ती सी, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। और तुम कभी भी किसी भी कीमत पे सब कुछ छोड़ना चाहोगे, उस स्थिति को तुम नहीं छोड़ना चाहोगे। तो गुरु के पास बैठकर मंत्र जाप करना और साधना करने से क्या गति बढ़ती है? ये तो किताबों की बातें हैं। रियलिटी तो ये है कि गति से भी बहुत आगे निकल जाते हैं। तुम ये समझो कि हम ये कह रहे हैं किताबें पढ़ के या सुनी सुनाई बातें पढ़ के। मैं तुमसे कहता हूं, मेरे प्रिय मित्र, मुझे एक बात बताएं, क्या सूरज के पास बैठने के बाद मुझे गर्मी थोड़ी ज्यादा लगेगी? मैं किसी गुरु से पूछता हूं कि गुरुदेव एक बात बताएं, मैंने ऐसा सुना है कि सूरज के पास बैठने से मुझे गर्मी थोड़ी ज्यादा लगेगी। किताबों में ये बात अच्छी है, रियलिटी में नहीं। जब मैं सूरज के पास बैठूंगा तो मुझे गर्मी लगेगी ही नहीं, क्योंकि मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। मैं राख हो जाऊंगा पूरी तरह से, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। जब हम किसी जीवित गुरु के पास होंगे, साथ में होंगे, तो मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। वो परम शून्य है, वो ब्रह्मांडों का मालिक है, वो अनंत ऊर्जा जो फैली है वो अनादि है। उसी की वजह से सब कुछ रचा हुआ है, और उसके पास तुम बैठ जाओ और फिर तुम पूछो साधना में गति होगी? कोई साधना में गति नहीं, तुम्हारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गति कहां से? तुम मोक्ष को उपलब्ध हो। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरे पास बहुत सारे साधक हैं, जब वो बैठते हैं तो ऐसी अनुभूति उनको होती है, ऐसा अनुभव होता है। हर बार छोटे शिविर हो या बड़े शिविर हो, टाइम रखा जाता है 5 बजे का।
शिविर खत्म हो गया 5 बजे, मगर फिर भी जाते जाते 7, साढ़े 7, 8 बज जाते हैं। जाना कोई चाहता नहीं, क्योंकि जो गुरु के सानिध्य में घट रहा है वो कहीं घटता नहीं। और गुरु भी, तुम्हें ऐसा लगता है तुम गुरु को प्रेम कर रहे हो, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। गुरु जो तुमको प्रेम करता है, यहां दो गुरुओं का, 2 सदगुरुओं का मैं उदाहरण दे रहा हूं, जिनके जीवन में घटी घटना है। फिर मैं अपने बारे में भी बताता हूं। कबीर, संत कबीर ने बोला कि कल हम प्रवचन करेंगे, सत्संग करेंगे, कल बहुत सारी बातें करेंगे। किसी 2-3 जनों को ही बोला था मात्र। अब 2-3 जनों को बोला, अब वो बात आग की तरह फैल गई। अब शाम होते होते तक पता लगा कि बहुत सारे लोग हो गए जो कल कबीर दास जी का सत्संग सुनने आएंगे, फिर खाना भी खाएंगे। अब कबीर की पत्नी ने बोला कि भैया यहां तो हमें खाने को नहीं है और तुमने इतना सारा इंतजाम कर लिया लोगों का, अब होगा क्या, अब क्या करेंगे। कबीर ने कहा चोरी कर लेते हैं। अपने प्रेमियों को खाना खिलाने के लिए चोरी कर लेते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? गुरु तुम्हारे लिए चोरी करने को तैयार हो गया है। गुरु अपने गुरु तत्व को छोड़ के चोरी कर रहा है तुम्हारे लिए। तुम कभी कल्पना कर सकते हो कि एक तरफ गुरु की टांग टूट जाए, एक तरफ तुम्हारे परिवार में किसी को जुकाम हो जाए, तुम जुकाम की दवाई पहले दिला के लाओ। तुम्हारा प्रेम, कहने को तुम कुछ भी कहो। दूसरी की बात करता हूं, ओशो रजनीश, ऐसे संत जिसे हम समझ ही नहीं पाए। आश्रम बनाया, अमेरिका से वापस आए थे, आश्रम बनाया। किसी ने उनको बोला कि अमेरिका वालों ने कहा कि जो रजनीश का सर काट के हमें दे देगा, किसी अमेरिकन ने बोला कि जो रजनीश का सर काट के दे देगा उसे हम 10 लाख रुपए देंगे। सन 80 के आसपास की बात होगी। उन्होंने जब ये बात पढ़ी तो उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मेरे आश्रम का भला होगा और मैं यहां सुविधाएं जुटा पाऊंगा। मेरे साधक, मेरे प्रेमी अच्छे से साधना कर पाएंगे, तो तुम मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें अपना सर देने को तैयार हूं। मेरे साधक, मेरे प्रेमी अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से चीजें समझ पाएंगे, मैं सर देने को तैयार हूं, तुम पैसा दे दो। तुम ये ना सोचना कि ओशो बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे, दिखावा अलग, मगर छोटे से पैसे की रकम के लिए अपना सर तक देने को तैयार थे वो। किस लिए? अपने लिए, अपने प्रेमियों के लिए। जब तुम कहते हो गुरुदेव हम आ जाएं, गुरुदेव हम 2-3 दिन के लिए आ जाएं, गुरुदेव हम रहें आपके साथ, गुरुदेव आपके साथ अच्छा लगता है, तो यह मेरी भी समस्या है। अब मेरी ये समस्या है, मेरा तो सर ही किसी ने अभी तक नहीं मांगा, तो मैं दूं किसको? दूसरी बात, अभी यहां चोरी करने जाओ तो फटाफट पकड़ा जाऊंगा, वैसे ही बहुत खतरनाक है सारे काम। मगर मैं तुम्हें यहां खुले शब्दों में कह रहा हूं, जबकि मेरे प्यारे साधक मुझे कहेंगे गुरुदेव आप ऐसी बातें मत बोला करो, मगर मैं भी तुम्हें यहां व्यवस्था नहीं दे पा रहा। रियलिटी तो ये है, मैं जानता हूं तुम साल विधि करो, 2 साल विधि करो, 3 साल विधि करो, मगर जैसे तुम मेरे करीब आते हो, मेरे साथ बैठते हो, हंसी मजाक करते हो, और तुम्हें पता है या नहीं पता, जैसे तुम मुझसे हंसी मजाक करते हो, तुम्हारे भीतर बहुत कुछ घट जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। मगर मैं तुम्हें व्यवस्था नहीं दे पा रहा हूं, मैं उतना सारा अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा हूं, उतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं बिठा पा रहा हूं कि तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें, क्योंकि जितना तुम मेरे करीब होगे उतना साधना का समय खत्म हो जाए। ये बात जो शास्त्रों में लिखी है, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। ये बात जहां से तुमने सुनी है, बिल्कुल गुरु की छत्र छाया में अगर हम कोई साधना करते हैं तो उसका फल बहुत तेजी से मिलता है। हाँ, ये थोड़ा छोटा कि बहुत तेजी से मिलता है,
नहीं, जब हम साधना करते हैं तो हम मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं। गुरु के पास बैठने के बाद मोक्ष के बारे में कुछ दिमाग में चलता नहीं। पहली बात तो दिमाग ही नहीं चलता। जैसे अभी लगता है बस आप बोले जाओ, हम सुनते जाएं, बस आप बोले जाओ। और जब आप ध्यानपूर्ण सुनते हो तो पता लगता है सुना तो, मगर ये समझ नहीं आया सुना क्या। क्योंकि समझने वाला तो है ही नहीं, तो समझ कहां से आएगी। समझने वाला तो मोक्ष में चला गया, तो अब समझ कैसे आएगी। तो खाली शरीर ही पड़ा है, शरीर की चेतना तो लीन हो गई उसमें, फिर कहां से समझ आएगी। तो जिस भी साधक ने पूछा है, मैं ये जरूर कहूंगा, इसे समझ ले, मैं जरूर कहूंगा कि आपको कहीं भी जीवित गुरु मिले, कहीं भी जीवित गुरु मिले और उसके पास बैठ के आपकी ऊर्जा बदले, तो आप उसे कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। आप उसकी हाथ को और उसके पास बैठने के समय को कभी भी नहीं छोड़ना। जो आदमी, जो साधक सोचता है कि गुरु से बात कर ली और साधना करूंगा और मोक्ष को उपलब्ध हो जाऊंगा, वो चीजें समझ नहीं रहा, उसको भ्रम है, उसका मैं अभी जिंदा है। गुरु के पास होना मात्र ही पर्याप्त है। ये यूं कहूं, गुरु तुम्हारे पास है तो पर्याप्त है, फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं। सूर्य के सामने बैठोगे तो गर्मी नहीं लगेगी, सूर्य का हिस्सा बन जाओगे। गुरु के पास बैठोगे तो निराकार घटेगा नहीं, निराकार के हिस्से हो जाओगे, निराकार हो जाओगे। गुरु प्रेम इसलिए ही ऊंची से ऊंची साधना है, गुरु प्रेम इसीलिए ऊंची से ऊंची साधना है। और तुम्हें मैं बता भी दूं, जो गुरु प्रेम में पड़ता है वही पार लग पाता है, नहीं तो लोगों को भरोसा हम विधि करके पहुंचेंगे। आज तक इस पृथ्वी पर कोई विधि करके नहीं पहुंचा है, तुम्हें भ्रम है बस, ठीक है। सत्य है जो तुमने सुना, मगर अधूरा है, इसे मैंने पूरा करा है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो और बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।